100 शहर 100 खबर का। महाराष्ट्र सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस, दोनों डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ। मुंबई के आजाद मैदान में होगा कार्यक्रम, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी के पहुंचने की दी जानकारी। असम सरकार ने गोमांस पर लगाया बैन, होटल, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब नहीं होगी गोमांस की बिक्री, हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। पंजाब के किसानों ने 6 दिसंबर को दिल्ली में मार्च करने की घोषणा की। अंबाला के डीसी ने किसान नेताओं को पत्र लिखकर कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मार्च स्थगित करने का आग्रह किया। लखनऊ में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी एडीजी, पुलिस कमिश्नर, डीएम बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, छुट्टी पर आए जवानों पर आतंकियों ने की फायरिंग, घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी। पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच करेगी सुनवाई। विधायक दल का नेता चुने जाने पर फडणवीस का बयान, कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। देवेंद्र फडणवीस ने सभी का जताया आभार। राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस का सीएम पद को लेकर बयान, कहा तीनों नेताओं ने अब तक साथ निर्णय लिए, सीएम डिप्टी सीएम सिर्फ तकनीकी पद है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बोले एकनाथ शिंदे, कहा महाराष्ट्र में फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हमारे 2.5 साल के कामों पर हमें बहुमत मिला। मुंबई में एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा हम राज्य में सरकार चलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, पार्टी से जुड़ी गतिविधियां एनसीपी की सुनील तटकरे संभालेंगे। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में सरेआम फिरौती मांगी जा रही है, दिल्ली में आम आदमी सुरक्षित नहीं। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने दिल्ली में नशे का मुद्दा उठाया, कहा दिल्ली के कोने कोने में नशा बिक रहा है। नेपसराय में ट्रिपल मर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, कहा बेहद दर्दनाक और डराने वाली घटना, अपराधियों को मिली है खुली छूट। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी, कहा उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उन सभी चीजों का बहुत ईमानदारी से फिल्म में दिखाया गया। भारत दौरे पर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहया, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग, स्वर्ण मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा। सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की मुस्तैदी ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लर ने दी जानकारी, सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा कड़ी की गई, पुलिस अलर्ट पर थी, इसी वजह से वारदात असफल हुई। 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, नक्सल समस्या और सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत, सुरक्षा बलों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविंद्र भवन में आयोजित नीम करोली बाबा के 125वें प्रकटोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम मोहन ने नीम करोली बाबा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति का पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने किया अनावरण, मोहाली एयरपोर्ट पर लगाई गई मूर्ति। गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौटे राहुल गांधी, संभल जाने के दौरान पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर रोका था, प्रियंका गांधी भी साथ में थी मौजूद। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के संभल दौरे को लेकर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा हम पीड़ितों से करेंगे शांतिपूर्ण बातचीत, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल का संभल जाना बनता है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का राहुल और प्रियंका के संभल दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना, कहा यूपी सरकार विपक्ष को संभल जाने से क्यों रोक रही है। महाकुंभ के लिए यूपी के मंत्री आज से बांटेंगे देश भर में निमंत्रण, 25 दिनों तक चलेगा भ्रमण कार्यक्रम, 13 जनवरी से शुरू हो रहा है आस्था का महापर्व। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कल मंत्रालय में राज्यसभा सांसद एवं द मूर्ति ट्रस्ट की चेयरपर्सन श्रीमती सुधा मूर्ति ने मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। केरल के सांसद भी रहे मौजूद। वायनाड में हुए भूस्खलन से प्रभावित परिवारों की सहायता धनराशि आवंटित करने की करी मांग। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए सीएम भजनलाल ने 9 नीतियों को किया अनावरण। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, ये नीतियां राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राजस्थान के अलग अलग जिलों में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। जयपुर में भी लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एक विशाल रैली इंदिरा गांधी स्टेडियम से कलेक्ट्रेट चौराहे तक निकाली गई। 12 में राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 12 से 17 दिसंबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं जिला कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में चोरों ने दिन दहाड़े एक मकान से 10,000 रुपए नकद और लाखों के गहने चोरी कर लिए। परिवार शादी में शामिल होने को गया था। घटना की सूचना पड़ोसियों ने दी। जयपुर में 4 दरवाजा के पास एक कपास के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो नेशनल पार्क को मिली 2 चीतों की सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पोस्ट कर दी जानकारी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर देवकीनंदन महाराज ने दी प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र से की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर ध्यान देने की अपील। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को होगी सुनवाई। कटनी के जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन हुआ। अध्यक्ष गीता पटेल ने काली भैंस बांधकर और बीन बचाकर सहायक मंत्री एसके खुट के खिलाफ विरोध जताया। मुक्तसर में बनेगा पंजाब का पहला पीआरटीसी सब डिपो। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा, 3.36 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना 31 जनवरी 2025 तक पूरी करके चालू कर दी जाएगी। भीलवाड़ा में नगर निगम ऑफिस में कचरा डालकर बना दिया डंपिंग यार्ड। मेयर चैम्बर के गेट पर कूड़ा लटकाया। मेन गेट पर लगाए ताले। लोगों ने सफाई कर्मी को लेकर किया हंगामा। जालोर की बेटी कृष्णा कंवर देवाड़ का राजस्थान हॉकी टीम में चयन हुआ। 7 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान की हॉकी टीम के साथ अपना दमखम दिखाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रही। मंत्री अविनाश गहलोत ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को लेकर दिया बयान। कहा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की है। पीएम मोदी ने संकल्प लिया कि इस आंकड़े को दुगना करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में संत समाज और लोगों ने जयपुर में प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने संतों के साथ बड़ी चौपट पर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा के एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में सांप आने से हड़कंप मच गया। सांप को देखने के बाद स्नेक कैचर को सूचना दी। कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर जताई खुशी। कहा, मध्य प्रदेश हमारे वन्य जीवों के लिए देश में एक आदर्श स्थान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिन के ओडिशा दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीद जननायक टंट्या मामा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, पूरा देश ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा याद रखेगा। 8 दिसंबर को देश के कुछ हिस्सों में पोलियो उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाएगा। वहीं हरियाणा के 6 जिले कैथल, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और नूंह भी शामिल हैं। रायसेन जिले में स्थित रातापानी इको टाइगर रिजर्व किया गया घोषित। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को पीएम मोदी ने पर्यावरण प्रेमियों के लिए बताया अद्भुत। दुर्गापुर में एक खेत में 8 मोर मृत पाए गए। सूचना मिलने पर वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। यूपी के प्रयागराज में चल रही है कुंभ मेला 2025 की तैयारियां। महाकुंभ को खास बनाने के लिए किया गया टेंट और हट्स का निर्माण। प्रयागराज के एसडीएम विवेक चतुर्वेदी ने कुंभ मेले को लेकर दी जानकारी। कहा, टेंट सिटी का कॉन्सेप्ट कुंभ मेले में पेश किया गया। इसमें 2000 टेंट होंगे। लोग इसके लिए बुकिंग करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौसम हुआ सुहाना। तापमान में गिरावट के कारण कश्मीर घाटी में शीतलहर। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 1.8 सेल्सियस दर्ज किया गया।
ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास पहुंचे पुरी के जगन्नाथ मंदिर। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन और प्रदेशवासियों के लिए मांगा आशीर्वाद। मिशन रोजगार जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने की घोषणा। सीएम ने कहा कि अब तक लगभग 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 485 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को लेकर रायसेन में लोगों ने विरोध किया। रामलीला मैदान में हिंदू समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्तराखंड को मिली 5 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट की सहमति। नए हाइड्रो प्रोजेक्ट में उपभोक्ताओं को होगा फायदा। देहरादून में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए निगम सख्त, बकायेदारों को भेजा गया नोटिस। उत्तराखंड को मिलेगा आवारा गौवंश की समस्या से छुटकारा। 62 गौशालाओं का निर्माण जल्द पूरा करने के लिए दिया आदेश। आगरा में बांग्लादेश के खिलाफ सनातन चेतना के मंच पर कई संगठन हुए एकजुट। विरोध प्रदर्शन में हिंदू कल्याण महासभा ने निकाली सनातन एकता पदयात्रा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भोपाल में बड़ा प्रदर्शन। भोपाल में सकल हिंदू समाज के बैनर तले हुआ बड़ा प्रदर्शन। भोपाल के कई बाजार कल शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। भोपाल में बाजार बंद कराने पहुंची बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए मारपीट के आरोप। महाराष्ट्र के बुलढाना में खेत में आकर गिरी संदिग्ध मशीन को आसमान से गिरते देखकर किसानों में मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मशीन को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। दिल्ली ने नेपसराय ट्रिपल मर्डर मामले पुलिस ने किया खुलासा। बेटे ने ही अपने माता पिता और बहन की हत्या की। बॉक्सिंग का शौक के चलते परिवार के टोकने पर घटना को अंजाम दिया। बांग्लादेश के ढाका विश्वविद्यालय में निकाला गया विरोध मार्च। हिंदू समुदाय के घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सांप्रदायिक हमलों के खिलाफ निकाला गया मार्च। 6,000 करोड़ का घोटाला कर गुजरात की कंपनी हुई फरार। 5 क्रिकेटर्स ने भी बीजेड फाइनेंस कंपनी में किया था निवेश। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच। राजधानी भोपाल में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने फरार आरोपी एएसआई योगेश मारवी को किया गिरफ्तार। एएसआई योगेश मारवी ने अपनी पत्नी और साली की चाकू घोंपकर की हत्या। इंदौर प्रशासन ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया। इस दौरान टीम ने 11 भूमाफियाओं की पहचान की। इन भूमाफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिर्जापुर के लालगंज पेट्रोल पंप पर हुई लूट के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों का इलाज जारी। बिहार के कैमूर में हर्ष फायरिंग के दौरान चली गोली। शादी में हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल। युवक की हालत गंभीर। डॉक्टर ने किया रेफर। मामले में जुटी पुलिस। बिहार के गया की इमामगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 36 घंटे के अंदर अपहरण का किया खुलासा। पुलिस ने अपहरित 4 युवतियों को हरियाणा से सकुशल बरामद किया और एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शामली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। चेकिंग के दौरान एसओजी पुलिस की बदमाशों से भिड़ंत। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। 4 गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। पुणे में कार के बोनट पर घसीटने के मामले पर पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 1 दिसंबर को कार के बोनट पर 2 किलोमीटर तक बाइक सवार को घसीटा था। मुजफ्फरनगर में रिश्वत लेते जूनियर असिस्टेंट अरेस्ट। 20,000 की ले रहा था रिश्वत। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों दबोचा। अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने प्रायश्चित के तौर पर स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोए। श्री अकाल तख्त ने शिरोमणि अकाली दल द्वारा की गई गलतियों के लिए मजीठिया को सजा सुनाई। अमृतसर में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 4 किलो हेरोइन के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी करके लाया गया था। कपूरथला में बेटे ने कराई पिता की हत्या। मामले में पुलिस ने 4 युवकों को किया गिरफ्तार। मृतक के बेटे ने अपने 3 दोस्तों को 4 लाख की सुपारी देकर करवाया हमला। बताया जा रहा है बेटे का शक था कि पिता अपनी प्रॉपर्टी से उसे बेदखल कर देगा। जगरांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के अपने घर से कुछ दूरी पर शमशान घाट के नजदीक अवैध शराब का ठेका खोल रखा था। चंडीगढ़ से सस्ते दाम पर शराब लाकर यहां बैठकर सप्लाई करता था। एमपी के बुरहानपुर में 9 महीने की नवजात से हैवानियत। 35 वर्षीय धेर ने की मासूम से हैवानियत। आरोपी की पिटाई के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। बीकानेर में एसडीएम कोर्ट के बाद सास बहू और ननंद में जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 12 में डीएसटी और कोतवाली की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अवैध पिस्टल, 17 कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में NH-58 हाईवे पर किसानों का हंगामा, पुलिस द्वारा रोके जाने पर भड़के किसान, किसानों के हंगामे की वजह से लगा जाम। हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर में मची भगदड़, फैन से मिलने आए थे अल्लू अर्जुन, एक महिला की मौत, कई लोग घायल। महाराष्ट्र के लातूर में एक प्लास्टिक निर्माण कंपनी में लगी आग, आग से कंपनी को हुआ लाखों का नुकसान। नैनीताल के लोहाली में खाई में गिरा ट्रक, SDRF की टीम ने तेजी दिखाकर बचाई 3 लोगों की जान। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में घायलों को तत्काल मिलेगा बेहतर इलाज, ट्रॉमा नेटवर्क के लिए अस्पतालों की होगी मैपिंग, जल्द बनेगा राहत बचाव का ऐप। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर के बाद लगी आग, एक की मौत, घायल बाकी लोगों का इलाज जारी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गुजरात के नडियाद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे हाईवे पर कार और ट्रक्कर की भिड़ंत, सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सीतापुर के अटरिया में खाना बनाते समय रेगुलेटर फटा, गैस सिलेंडर का रेगुलेटर फटने से 3 लोग झुलसे, तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। उन्नाव में गेस्ट हाउस से टेंट में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर लीकेज होने से टेंट में लगी आग, टेंट में मौजूद लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट से नदी के कूदकर व्यक्ति ने की आत्महत्या, घरेलू कलह के चलते युवक ने दी जान, युवक की मौत के बाद घर में पसरा मातम। फ्रांस में मिशेल बार्नियर की गिरी सरकार, विपक्षी सांसदों ने पास किया अविश्वास प्रस्ताव, ये कदम यूरोपीय संघ की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका। साउथ कोरिया में लगा मार्शल लॉ 6 घंटे में हटा लिया गया, देश भर में प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति यून ने किया ऐलान, 300 में से 190 सांसदों ने मार्शल लॉ स्वीकारने से मना किया था। राजस्थान के फतेहपुर, चूरू, सीकर, गंगानगर जैसे शहरों के तापमान में न्यूनतम बढ़ोतरी, जयपुर के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। बिहार में आज से बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान 6 से 7 डिग्री तक गिर सकता है। बेंगल तूफान के असर से मध्य प्रदेश, बैतूल, छिंदवाड़ा समेत 7 जिलों में बारिश होने की संभावना, उत्तरी हवाएं आने से ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में रात में ठंड ज्यादा। हरियाणा में साफ रहा आसमान, अधिकतम तापमान 26.97 और न्यूनतम तापमान 16.02 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। मौसम विभाग ने इस सप्ताह मौसम में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना जताई। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में दिखा तेज हवा का रुख, तेज हवाओं की चपेट में गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ जैसे जिले।